सबसे पहले तो कक्षा 4 के सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। इसी के साथ हम आज आपका गणित पहले पाठ का जो आपके पाठ का नाम है पुनरावृत्ति उसको हल करेंगे। किस तरह सवालों को आपको करना है और किस तरह से आप सवालों को करेंगे। जैसे मान लिया जाए आपके पार्ट 1 में पुनरावृत्ति दी है, यानी जो पूर्व में अपन कर चुके हैं उन्हीं को अपने को वापस रिवीजन करना है। तो आपको सबसे पहला दिया है शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न आपका क्या है, शब्दों में लिखिए, यानी आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया है उसने 11,445 दिए, 11,445। अब आप अगर इकाई दहाई सैकड़ा सीख जाएंगे तो आप इन संख्याओं को आसानी से लिख पाएंगे। जैसे ये आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे आप चौथी संख्या से पांचवी संख्या पर पहुंचते हैं, आपको उसको 10,000 में लिखना है, क्योंकि अपनी भारतीय संख्या पद्धति में हर अंक को यानी दो दो के जोड़े बनाकर लिखा जाता है। जैसे 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। इस प्रकार से दो दो संख्या के जोड़े बनाकर लिखना है। जब भी आप 9 से ऊपर अगर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको 11,000, 10,000 इस तरह से लिखना है। लेकिन जब तक आपका 4 संख्याएं होती है उसको सिर्फ आपको 1000 में ही लिखना है। अब आपको पहले ही दिया है उसने कि 11,445, है ना। तो इसके लिए आपको ये मालूम है कि अपन जब इसको लिखते हैं तो शुरू में आपका कितना लिखा गया है, 11। तो आप इसको इस तरह लिखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी आप उसको 11,000 लिखेंगे। ओके, तो आप लिखेंगे 11,000 अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी यहां पर सैकड़े पर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितने हैं आपका 445। क्योंकि 400 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि सैकड़े पर इकाई, दहाई, सैकड़ा। ओके, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, 445। इस प्रकार से। ओके, अब इसी क्रम में आपको अगली संख्या उसने दी है। फिर आप गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपका सिर्फ 4 संख्याएं हैं और यहाँ पर आपका 5 संख्या थी, इसलिए आपने क्या करा था, उसको 10,000 तक लिखा था, यानी 11,000 लिखे थे। अब यहाँ पर आप देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब इसको सिर्फ आप 4,000 लिखेंगे, क्योंकि ये आपके 10 से कम संख्या है, यानी 1 से 10 के बीच की संख्या है। ओके, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4,382। क्या लिखेंगे, 4,382। इस प्रकार से। अब ऐसे ही आप जिस तरह आपने अंकों से शब्दों में लिखा है, उसी प्रकार आपको शब्दों से अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 6,116। इसमें आपको दिया है 6,116। ओके, तो आप यहाँ 1000 भी लिख दें, 6,116, है ना। तो अब इसको ध्यान रखें आप, 6,116, यानी आपको 1000 में कितनी संख्या चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी आपको 4 संख्या चाहिए, है ना। तो आप इसको जब शब्दों से अंकों में लिखें तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपको अच्छी तरह से लिखना आ जाए। अब आपको ये पहले मालूम हो चुका है कि आपको 1000 में 4 संख्याएं चाहिए, है ना। तो आपको पीछे कितने लिखे हुए हैं, 16 लिखे हुए हैं, तो आप 16 लिख दें। ये आपने
16 लिख दी। अब 4 में से आपको 2 संख्या प्राप्त हो चुकी है। ओके, क्योंकि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार 4 संख्या चाहिए। 4 में से आपको 2 संख्या प्राप्त हो चुकी, 2 संख्या और लिखना है। अब इसके आगे जरा 100। 100 मतलब एक इकाई पे आएगा आपका 100 पर। 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। जैसे यहाँ पर आपके पास 400 आए थे, तो एक आपके पास इकाई पे आ रहा है सैकड़े पे, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? 1। अब 3 संख्या आपको प्राप्त हो चुकी है। ओके, अब आपके पास मात्र क्या बच रहा है? 6000। 6000 यानी आपको 6 को इस तरह लिख देना। अब ये हुआ आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 6116 हुआ। इस तरह से आपको जब अंकों, शब्दों से अंकों में लिखे आप, इस तरह से आप पीछे से लिखना स्टार्ट करें ताकि आपको संख्या प्राप्त हो जाए। अब जैसे दूसरे में आपका लिखा है 7829 लिखा है। अब इसके लिए भी आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार 4 संख्या ही चाहिए, है ना। अब लास्ट में क्या लिखा है? 29, तो पहले आप 29 लिख दें। ये आपका 29 हो गया। अब 29 के बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? 800, मतलब 8 का ही पे आना चाहिए सैकड़े पर, ये 8 आपका सैकड़े पर आ गया। ओके, अब आगे दे रहा है आपको 7000, तो 7 आपका चौथा अंक है, यानी आपको ये चौथा अंक प्राप्त हो चुका है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार 7829 हुए। इसी प्रकार से तीसरे सवाल में आपको दिया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या लिखना है। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए या सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, तो मैं आपको पहले सबसे बड़ी संख्या का बता देता हूं। जितनी अंकों की संख्या आपसे पूछी है उतनी बार आप 9 लिख दे। मान लिया जैसे आपसे यहाँ 3 अंक की पूछी है, आप 3 बार 9 लिख दे। 2 अंक की पूछी है, 2 बार 9 लिख दे, और 1 अंक की पूछी है तो 1 बार 9 लिख दे। ओके, तो सबसे बड़ी आपकी संख्या यहाँ पर पूछी 3 अंक की, तो आप 3 बार 9 लिख दें। अगर 5 बार पूछे तो 5 बार 9 लिख दें। यानी जितनी बार आप 9 लिखेंगे वो उस अंक की इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी है? 999। अगर वहां 4 अंक की पूछता है तो अपन 4 बार 9 लिखते थे, 5 अंक की पूछता है तो 5 बार 9 लिखते थे। क्यों? क्योंकि जहां से एक अंक स्टार्ट होता है वो सबसे छोटी कहलाती है, और जहां पर एक अंक जाकर खत्म हो जाता है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। इसी प्रकार 2 अंक जहां से स्टार्ट होते हैं, जैसे मान लिया 10 से आपके 2 अंक स्टार्ट होते हैं, है ना, तो वो आपकी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। लेकिन जहां पर जाकर 2 अंक खत्म होते हैं, जैसे 99 पे जाकर 2 अंक खत्म होकर सैकड़ा यानी 100 चालू हो जाता है, वहां पर आपके 3 अंक हो जाते हैं, तो वहां पर जाकर आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, और 99 आपकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो जहां से 2 अंक स्टार्ट होते हैं वो आपकी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, और जहां पर जाकर 2 अंक खत्म होते हैं वो आपकी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। ओके, तो आपकी यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, अपने 3 बार 9 लिख दिए, ये आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब वो पूछा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि जहां पर 2 अंक खत्म होते हैं तीसरा अंक स्टार्ट हो रहा है, वही 2 अंक की 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो ये 3 अंक की आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 99 के बाद आपके पास आते हैं 100। यहाँ से आपके 3 अंक स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये आपकी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ओके, अब इसी प्रकार से अपन 2 पूरे होने के बाद अब इसमें अपन तीसरे सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका। अब अपन आप चौथे सवाल में चलते हैं। आप चौथा सवाल देख। अब चौथे सवाल में आपको जो रंगीन अंक दिया है, यानी जैसे 7 के बाद जो 9 आपको रंगीन अंक दिया है, उसके बाद की जो आपके 2 हैं 1 लिखा हुआ है, यानी 7921 लिखे हुए हैं, उनमें जो रंगीन अंक आपका है उसका मान क्या है? यानी वो इकाई पर है, दहाई पर है, या सैकड़े पर है, या हजार पर है, उसका स्थान अपने को बताना है। वही स्थान आपका स्थानीय मान कहलाता है। तो अब आप देखें कि मान लिया जैसे इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा मतलब मैंने आपको अभी बताया था, सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 9 आपका इकाई पर है, सैकड़े पर है, तो जो आपका रंगीन अंक है उसका स्थानीय मान आपको बताना है। आप क्या करेंगे, जैसे इस 9 को आप यहां रख देंगे, इसके बाद सैकड़े पर इसका स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो गुणित 100। ओके, अब 9 का मान आपका क्या हो गया? जब आप 9 में 100 का गुणा करते हैं तो आपको क्या होगा? 9 में 9 का बाड़ा आप एक बार बोल लें और इन 2 शून्यों को उठाकर इसके आगे रख दें। 9 एकम
9 और ये 2 जीरो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यानी 9 का मान आपका क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान आपका 900 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अगले में चलना है। इसमें फिर आपका इकाई, दहाई और सैकड़े पर 7 दिया है, जो रंगीन अंक बना हुआ है आपका। ओके, तो आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार 4 अंक दिए हैं। इसमें भी आपको 7 का स्थानीय मान बताना है, जो रंगीन अंक दिया है उसका। तो 7 आपका इकाई पर है, सैकड़े पर है, तो आप 7 रख दे गुणित ये सैकड़े पर दिया है तो आप 100 रख दे। फिर 7 का भाड़ा एक बार बोले, 7 एकम 7 और 2 जीरो को उठाकर यहाँ रख दे, यानी 7 का स्थानीय मान कितना हो गया आपका 700। इसी प्रकार अगर ढाई अंक पर दिया हो तो आप 10 का गुणा कर दे, इकाई अंक पर दिया हो तो आप 1 का गुणा कर दे, और 1000 पर दिया हो तो आप 1000 का गुणा कर दे, वही इसका स्थानीय मान कहा जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप इसमें चले। अब इसमें आपको जैसे आपको दिए 2345, अब 2345 में आपको क्या करना है, 2345 में आपको विस्तृत रूप में लिखना है, यानी इस संख्या को टुकड़े कर अलग अलग में लिखना है कि जैसे ये आपके कितने हैं, ये आपके कितने हैं, ये आपके कितने हैं और ये आपके कितने हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जैसे आप शुरू में आपके पास कितने लिखे हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार पर कितने आपका 2 लिखे हुए हैं, तो आप 2 लिख दें। ओके, और 1000 के लिए आपको कितनी संख्या चाहिए, यानी 2 के बाद कितनी संख्या है आपके पास, 1, 2 और 3 संख्या है, तो आप 3 शून्य लगा दें। इसके बाद फिर आप 3 को लिखेंगे। 3 के बाद आपके पास कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है, आप 2 शून्य लगा दें। इसके बाद 4 लिखे, 4 के बाद आपके पास कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो आप 1 शून्य लगा दें। प्लस 5 के बाद आपका 5 लिखे हुए, 5 के बाद आपके पास कोई संख्या है नहीं है, तो बस आप 5 को ऐसा कैसे लिख दे, ये आपका विस्तृत रूप हो गया 2345। ओके, इसी प्रकार से इसको भी आप लिखे, इसमें भी आप 6 लिखे। 6 के बाद कितनी संख्या है, कितने अंक है, 1, 2 और 3 अंक है, तो आप 3 शून्य लगा दें। उसके बाद फिर 6 लिखे, फिर 6 के बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, आप 2 शून्य लगा दें। फिर 0 लिखा हुआ है, आप 0 ही लिख दें, और 0 के बाद कोई अंक है, अंक तो है लेकिन 0 यहाँ पर आपको शून्य ही लिखना है, तो आप चाहे तो इस तरह 2 अंक 2 0 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दें। ओके, अब ये आपका 6,601 हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप इसमें चलें। इसमें आपके पास अब आपको जो विस्तृत रूप अपनों ने बनाया था, उस विस्तृत रूप से आपको इस तरह वापस संख्या में परिवर्तित करना है। तो संख्या में आप किस तरह परिवर्तित करते हैं, इसमें जो अंक दे रखे हैं उन अंकों को आप पुनः इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया है 2, पहले आपको दिया है 0, तो आप 0 लिख दें। 0 के बाद आपको दिया है 2, ये 2 रख दें। 2 के बाद आपको दिया है 1, ये 1 रख दें। और 1 के बाद आपको दिया है 7, तो आप ये 7 रख दें। ये आपका विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड वाले में चले। सेकंड वाले में आपको दिया है 1, तो आप 1 रख दें। 1 के बाद आपको दिए है 9, तो आप 9 रख दें। 9 के बाद आपको दिया है 0, तो आप 0 रख दें। और 0 के बाद आपको क्या दिया है 4, तो आप 4 रख दें। ये आपका हो चुका है 4091। ओके, इस प्रकार से आपको विस्तृत रूप से संक्षिप्त रूप बनाना है। ओके, तो अब आप इसके आगे चले, यानी 5वें सवाल में, 7वें सवाल में चलेंगे हम अपन। अब आप 7वां सवाल देखें। अब आप इसका 7वां सवाल देखें। 7वें सवाल में आपको दिया है छोटी, बड़ी, छोटी या बराबर का चिन्ह लगाए, है ना। तो आप लोग इसमें छोटी, बड़ी या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो आप देखें इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी दोनों संख्या आपका 1000 में है ना। तो 1000 के लिए सबसे पहले आप जो इसका 1000 वाला अंक है वही देख लें। अगर वो दोनों में से जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, और अगर दोनों में जो छोटा होगा
वही छोटी संख्या होगी। तो 1000 का अंक आपके पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपके पास 6 है। तो 6 आपके छोटे होते हैं ऑलरेडी और 7 बड़े होते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास 6668 7889 से छोटी है। तो आप यहाँ छोटी का चिन्ह लगा दें इस तरह से, ये आपकी छोटी का चिन्ह हो जाएगा। ओके, अब सेकंड वाली में आप देखें 3477, ये भी 3477, यानी दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दें इस तरह से। इसके बाद फिर 9585 और यहाँ पर आपका 6752। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका 1000 वाला अंक इसमें 6 है और इसमें 9 है, यानी 9 वाली संख्या आपका ऑलरेडी बड़ी है। तो 9585 बड़ा है 6752 से, तो आप ये बड़ी का चिन्ह लगा दें इस प्रकार से। इसके बाद 1566 और 1378। तो आपको अब यहाँ पर देखें आप, आपका 1000 वाला अंक दोनों में समान है, यानी दोनों 1000 है आपके पास। तो आप 1000 वाला अंक छोड़ दें आप और आप सैकड़े वाले अंक पर आ जाए। सैकड़ा वाला अंक आप देखें यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 300 है, यानी आपका 300 वाला अंक, 300 छोटे होते हैं 500 से। ओके, तो आप 5 से छोटे कौन से हुए आपके? 3 हुए, तो आप यहाँ छोटी का चिन्ह लगा दें। तो 1566 बड़ा है 1378 से, तो आप यहाँ पर बड़ी का चिन्ह लगा दें इस प्रकार से, है ना। तो ये आपकी छोटी, बराबर और दोनों बड़ी संख्या हो जाएगी। अब नीचे आपको दिया है 10,000 में शून्य की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 1000 से 10,000 पे पहुंचते हैं आपके पास 5 संख्या हो जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना। तो 10,000 के लिए आपको शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो पहले आप 1 रख दें और 1 रखने के बाद कितनी शून्य होती है इसमें 10,000 के लिए, तो आप इधर से लिखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और ये 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इस प्रकार से आपकी कितनी शून्य होती है? शून्य की संख्या कितनी हुई आपकी? 4 हुई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। तो आप यहाँ पर लिख दें 4। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। अब आप चाहें तो यहाँ पर संख्या लिख दें 4। इस प्रकार से। ओके, इसके बाद आगे आपसे पूछा है 1000 में सैकड़े होते हैं, यानी 1000 में कितने सैकड़े, यानी कितने 100 से मिलकर 1000 बनता है। उसमें आपको 100 की संख्या बताना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले एक बार इसको हल करके बता देता हूँ किस तरह करना है आपको। जब भी आपको किसी भी संख्या के सैकड़े पूछा जाए कि इसमें कितने सैकड़े होते हैं, चाहे 1000 में पूछा जाए, 10,000 पूछा जाए या 20,000 में पूछा जाए, जितने 1000 में पूछा जाए उतने में आप 100 का भाग लगा दें। जैसे अभी आप यहाँ पर आपको पूछा है 1000 में, तो ये आप 1000 करें और 1000 में आप 100 का भाग लगा दें। तो 100 का भाग लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 शून्य से 2 शून्य आप क्रॉस कर दें। अब आपके पास कितना बच रहा है? 10, यानी 1000 में आपके पास कितने सैकड़े होते हैं, यानी 10 100 से मिलकर आपके पास 1000 बनता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास सैकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 में कितने सैकड़े होते हैं आपके? 10। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1000 में आपके पास 10 सैकड़े होते हैं। इसको चाहे तो आप इस तरह हल करके भी कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम रहे जब भी आपसे अगली कोई बड़ी संख्या पूछ ली जाए तो आप 100 का भाग लगा दें, आपको ऑटोमेटिक उसको सैकड़े की संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 4 का 4 खंड में आपका पहला पार्ट है। तो आपका खंड क कंप्लीट हो चुका है। खंड क में आपके इस प्रकार से सवालों को दिया हुआ है। इस प्रकार से 8 सवाल दिए हैं। मैंने 8 सवाल आपको कंप्लीट करके बता दिए। अब इसके अनुसार ही आप उसमें बच्चे से सवालों को करें। धन्यवाद।